उस रात की याद आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा देती है। जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूँ या रात को किसी अजनबी की निगाह महसूस करता हूँ तो मुझे वही घटना याद आ जाती है। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मुझे दिल्ली से कानपुर जाना था। सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की ठंडी हवा दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मेरी टिकट 3rd AC में थी। स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। किसी को जल्दी थी, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अपने सामान को संभाल रहा था। लाउडस्पीकर पर बार बार घोषणा हो रही थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कुछ ही देर में मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैंने अपना बैग उठाया और अपने कोच की तरफ बढ़ गया। कोच के अंदर हल्की नीली रोशनी थी। कुछ लोग पहले से अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ अपने बिस्तर लगा रहे थे। मैंने अपनी सीट देखी, मिडिल बर्थ। मैंने बैग सीट के नीचे रखा और बैठ गया। मेरे सामने वाली सीट पर एक लगभग 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। पहली नजर में वो बिल्कुल साधारण लग रहा था। पतला शरीर, हल्की दाढ़ी, पुराने कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, वो मुझे घूर रहा था। ऐसा घूर रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने सोचा शायद यूं ही देख रहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने देखा वो अभी भी मुझे ही देख रहा था। और फिर उसके होठों पर एक धीमी, अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर ली। मैंने मोबाइल निकाल लिया और उसमें व्यस्त होने का नाटक करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने फिर से ऊपर देखा, वो अभी भी मुझे ही घूर रहा था। और इस बार उसकी मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। धीरे धीरे कोच की लाइटें कम कर दी गईं और लोग सोने लगे। मैंने भी चादर ओढ़ ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके चादर के अंदर से हल्का सा सिर बाहर निकाला, और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। वो आदमी अभी भी मुझे ही देख रहा था। कोच में लगभग सभी लोग सो चुके थे, लेकिन वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था और मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत चादर फिर से ओढ़ ली। उस रात मैं लगभग पूरी रात डर के मारे चादर ओढ़े पड़ा रहा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो मेरी तरफ झुक रहा है, कभी लगता जैसे वो धीरे धीरे हंस रहा है। लेकिन मैंने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। किसी तरह रात बीत रही थी। काफी देर बाद शायद थकान की वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कोच में हलचल थी। लोग चाय पी रहे थे, कोई अपना सामान समेट रहा था। मैंने सबसे पहले सामने वाली सीट की तरफ देखा और मैं चौंक गया। वो आदमी वहां नहीं था। मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद भी वो वापस नहीं आया। तभी मैंने नीचे वाली सीट पर बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ जो ऊपर वाले बर्थ पर आदमी बैठा था वो कहाँ गया? उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब नजर से देखा, फिर बोला, कौन आदमी? मैंने कहा, अरे वही जो पूरी रात यहाँ बैठा था। वो आदमी बोला, भाई साहब, ये सीट तो रात से ही खाली है। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने घबराकर कहा, नहीं, वो आदमी यहीं बैठा था पूरी रात। लेकिन उस आदमी ने फिर वही जवाब दिया, नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो आदमी नहीं था तो फिर मैंने पूरी रात किसे देखा था? किसी तरह मैंने सफर पूरा किया और कानपुर पहुंच गया। मैंने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और आराम करने लेट गया। मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया।
शाम तक सब सामान्य लगने लगा, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी मुझे फिर वही चेहरा याद आने लगा। वही डरावनी मुस्कान, वही घूरती हुई आंखें। मेरे अंदर फिर से डर बढ़ने लगा। किसी तरह मैं सो गया। रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर गया। घर में सन्नाटा था। मैं किचन की तरफ बढ़ा और तभी मेरी नजर दीवार के पास पड़ी। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। मेरे हाथ से गिलास लगभग गिर गया, क्योंकि वो वही आदमी था, ट्रेन वाला आदमी। वो दीवार से टिक कर बैठा हुआ था। उसका चेहरा उदास था और वो धीरे धीरे रो रहा था। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं डर कर तुरंत कमरे में वापस भागा, दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये सपना होगा। लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने कमरे में नजर घुमाई, मेरी सांस रुक गई। वो आदमी मेरे कमरे के अंदर बैठा हुआ था और अब भी रो रहा था। मैं कांपते हुए बोला, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ट्रेन से लेकर यहां तक मुझे क्यों डरा रहे हो? वो आदमी धीरे धीरे रोते हुए बोला, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। फिर उसने कहा, मैं मर चुका हूं। मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। वो बोला, मेरी मौत उसी ट्रेन में हुई थी जहां तुम सफर कर रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी पहचान नहीं की। रेलवे वालों ने मुझे लावारिस समझकर जला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मेरा परिवार आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं डरते डरते बोला, मुझसे क्या चाहते हो? उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर जाओ। मेरे परिवार को बता दो कि मैं मर चुका हूं, ताकि वे मेरा इंतजार करना छोड़ दें और मुझे मुक्ति मिल जाए। उसकी आंखों में दर्द था। अब मेरा डर धीरे धीरे कम हो रहा था। मुझे उस पर दया आने लगी। मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने मुझे एक पता बताया और फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुंध की तरह गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। अगली सुबह मैं उस पते पर गया। वहां एक छोटा सा घर था। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। मैंने पूछा, क्या यहां रामनाथ जी रहते थे? महिला की आंखें भर आईं। वो बोली, वो मेरे पति थे। 3 महीने पहले दिल्ली गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। अब मुझे सब समझ आ गया। मैंने पूरी कहानी उन्हें बता दी। महिला फूट फूट कर रोने लगी। घर के बाकी लोग भी रोने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बात साफ थी, अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब कभी मैं ट्रेन में सफर करता हूं और कोई अजनबी मुझे ज्यादा देर तक देखता है, तो मेरे मन में वही सवाल उठता है, कहीं वो फिर से तो नहीं आ गया?